Environ Life Science Limited, partnering for life. Good morning to everyone. Welcome to all of and myself, Dr. Jitendra Bagmare. I'm MD in the Ayurveda and presently I'm practicing in Bidar district, Karnataka. तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि कल हमने देखा था हमारे लास्ट वीडियो में कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है और साथ साथ में आयुर्वेद के जो बेसिक सिद्धांत है, प्राथमिक मूल जो सिद्धांत है जैसे पंचमहाभूत, त्रिदोष सिद्धांत वगैरह, उसको हमने कल डिस्कस किया था। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के और दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दो सिद्धांत है दिनचर्या और ऋतुचर्या। दे आर टू कलेक्टिवली कॉल्ड एज दैट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ as well as to cure the diseases. So in the prevention from the any diseases, whether they are the acquired or they are the infected diseases, these two factors play a very important role. तो उसमें पहले आता है दिनचर्या। दिनचर्या दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल या साधारण अर्थ होता है कि दिन यानी हमारा दिनचर्या यानी जो हमको फॉलो करना चाहिए। तो सवेरे उठने के बाद रात को सोने के समय तक हमको दिन में क्या क्या करना चाहिए और किस पद्धति से, किस विधि से करना चाहिए, इसका बहुत ही शास्त्र शुद्ध तरीके से वर्णन आयुर्वेद में किया है, जिसको ही बोला जाता है कि दिनचर्या। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमको फॉलो करना है। किसी भी व्यक्ति को जो कि स्वस्थ है और जो स्वास्थ्य की इच्छा रखता है, उसको सबसे पहले दिन में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उसको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी लगभग 4 बजे के अर्ली मॉर्निंग एट 4 o'clock तो हम बोलेंगे 4 बजे के आसपास उसको उठना है। उसके बाद में जैसे उसको अपना जो नेचुरल अर्जेस होते हैं जिसको हम बोलेंगे कि मलमूत्र विसर्जन की संवेदना जो होती है, तो उसको पहले मलमूत्र विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद में उस व्यक्ति को अभ्यंग करना चाहिए किसी भी वातनाशक या फिर किसी भी अच्छे से सिद्ध तेल के द्वारा। अपने पूरे शरीर को जो तेल होता है उसमें भी तिल का तेल जिसको सीसम ऑयल बोलते हैं, उसको आयुर्वेद ने बहुत ही प्राधान्य दिया है, आयुर्वेद ने उसको बहुत ही अच्छा माना है। तो ऐसे तिल के तेल से पूरे शरीर को अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग के बाद उस व्यक्ति को एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के बाद उस व्यक्ति को ब्रशिंग जिसको हम बोलते हैं दंत धावन या उसको दांत घिसना चाहिए। उसमें भी कौन कौन से पदार्थ या फिर हम वनस्पति यूज कर सकते, इसका भी डिटेल में बहुत सारा वर्णन है। तो दंत धावन करना चाहिए। उसके बाद में हमारे मुख में ओरल कैविटी में गर्म पानी कुछ देर तक अंदर रख के बाहर उसको थूकना है। उसको बोलते हैं कुल्ला करना, सिंपल भाषा में या आम भाषा में जिसको कुल्ला करना बोलते हैं, गरारे करना। तो उसी को हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में गंडूश और कवल, यानी अगर आप वो जो गर्म पानी है या उसमें थोड़ा सा आप तेल वगैरह डाल के अगर आप मुंह में रखते हैं तो उसको बोलते हैं कवल, और आप अगर उसको बाहर फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं गंडूश। तो ऐसे दो विधि भी आप उसके बाद में दंत धावन के बाद में करना है। साथ साथ में आपको जिह्वा निर्लेखन यानी टंग क्लीनिंग विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर। तो पहले के जमाने में तो अलग अलग वनस्पतियों के जो डंठल होते थे या डंडियां होती थी उसके द्वारा जिह्वा निर्लेखन आप कर सकते थे या फिर करने के लिए एडवाइस किया गया है। तो दंत धावन, गंडूश, कवल, जिह्वा निर्लेखन, ये हो गया हमारे मुख शुद्धि के सभी पद्धति है या फिर जो प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद में है जैसे पहले ही हमने अभ्यंग व्यायाम देखा है, उसके बाद में आता है स्नान विधि। तो उसके बाद ऋतु के अनुसार एज पर द सीजन वाइज, इफ द समर सीजन इज गोइंग ऑन एंड इट्स एक्सट्रीमली हॉट सीजन, देन यू कैन गो फॉर द कोल्ड वाटर, एंड इफ द कोल्ड सीजन इज देयर, that is the winter season, what we called in the Ayurveda as the Shishira and the Hemanta Ritu. So in that two ऋतुस थोड़ा सा गर्म पानी या गर्म पानी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे गर्म पानी से आपको स्नान करना है अच्छे भली भांति तरीके से। मुख शुद्धि, आपका फेस पार्ट, बॉडी पार्ट सभी को अच्छे से क्लीन करके स्नान करना है। स्नान के बाद में आता है वस्त्र धारण, धुए हुए क्लीन और जो कि अच्छे तरीके से सूखे हैं और जो आपको सूट करते हैं सीजन के हिसाब से, तो ऐसे वस्त्र, स्वच्छ वस्त्रों को आपको धारण करना है। उसके बाद में है दंड धारण। पहले के जमाने में ऐसे होता था कि चलते टाइम रास्ते पे मैक्सिमम सभी लोग अपने हाथ में काठी लेके चलते थे जिसको बोलते हैं दंड धारण। तो दंड धारण भी आप कर सकते हैं, यानी आपके हाथ में कोई आप ऐसा सपोर्ट ले सकते हैं तो वो लेना है। उसके बाद में है जिसको हम बोलेंगे अलग अलग कुछ मंत्र या फिर
मंगलाचरण, पूजा, यानी हम जो किसी भगवान में आस्था रखते हैं उस भगवान के प्रति जो पूजा अर्चना आराधना की विधि है तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे घर में जो गौ माता या गाय होती है, हमारे जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो घर में हमारे सीनियर्स है, हमारे माता पिता, हमारे ज्येष्ठ बंधु वगैरह, इन सभी के आशीर्वाद हमको लेना चाहिए। तो मंगलार्चन विधि और ब्लेसिंग्स जिसको लेना है, ब्लेसिंग्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में अगर आप घर में रहना चाहते हैं तो आपको भोजन करने का विधान किया गया है, एडवाइस किया गया है। और अगर आप भोजन करने के बाद बाहर जाने वाले हैं तो आपको फिर अलग से पगड़ी धारण वगैरह विधि बोली है, बताई गई है। तो उसके बाद में आता है मंगलार्चन या फिर आशीर्वाद लेने के बाद में आपको भली भांति अच्छे से आसन पे बैठ के ताजा और स्वच्छ और जो स्वास्थ्य पूर्ण है ऐसा आपको भोजन करना है। अच्छे से भोजन आपको लेना है। ऋतु के हिसाब से इसमें भी बहुत सारे कुछ व्यंजन है, बहुत सारे कुछ पदार्थ है, ऐसे भी सभी डिटेल में डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में कहा है। तो ये हो गया भोजन विधि। भोजन के बाद में हस्त प्रक्षालन, आपको हाथ धोने हैं। उसके बाद में जैसे हम बोलते हैं कि पान खाने की विधि होती है। तो जो पान होता है वो हमारे सभी रस और पाचक क्रिया को ठीक करता है, तो पान खाने के लिए भी बोला गया है। तो तंडुल सेवन जिसको बोलेंगे हम, आयुर्वेद में जिसको तंडुल सेवन की विधि बोली है, तो वो आपको करना है। और उसके बाद में आपको अपने काम काज के लिए घर से बाहर निकलना है। तो फिर उसके लिए पगड़ी धारण करना है। जो कुछ आपका जो सिर होता है उसको ढकने के लिए, उसको तेज ठंडी हवा या फिर गर्म हवा से बचाने के लिए, साथ साथ में आपका एक जिसको बोलेंगे हम कि सेंस ऑर्गन्स का रक्षण करने के लिए आपको ये पगड़ी धारण करना है। साथ में जो कुछ आपके खड़ाऊ है, जो कुछ आपके जूते हैं, चप्पल है, तो उसको पहन के आपको घर से बाहर निकलना है। फिर दिन भर आप जब काम काज करते हैं तो फिर वही आप उसमें बिजी रहेंगे। रात को भी ऐसे ही आपको खाना खाना है। उसके पहले अगर आपको समय है तो आपको और एक बार दीप दान करना है संध्या विधि के समय, और भगवान की पूजा अर्चना करना है। और रात को जितना हो सके उतना जल्दी भोजन करके आपको निद्रा सही समय पर लेनी है, क्योंकि निद्रा का भी बहुत ही महत्व हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य ये आयुर्वेद के हिसाब से त्रिदंड, यानी हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चलाने के लिए दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स ऑन विच वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ एंड वी कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो निद्रा बहुत ही जरूरी है। तो जितना हो सके जल्दी खाना खा के आपको निद्रा करनी है। तो ये दोस्तों आज हमने देखा दिनचर्या क्या होता है। इसी का दूसरा पॉइंट है जो कि हमको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आयुर्वेद में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन है, जिसको बोलते हैं ऋतुचर्या। तो वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।